हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग स्प्लिटिंग लेमा का प्रूफ देखे। आज के इस वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग स्प्लिटिंग लेमा को यूज करते हुए एक थ्योरम का प्रूफ करेंगे। थ्योरम किसका? हार बेसिस का एक थ्योरम है। तो क्या करें, हम लोग जो अभी तक जो देखे कि जो भी हार सिस्टम डिफाइन हो रहा था वो पूरे रियल लाइन पे हम लोग डिफाइन कर रहे थे। बट आज हम लोग क्या करेंगे, उस हार सिस्टम को हम लोग डिफाइन करेंगे एक इंटरवल 0 to 1 के लिए। तो हम लोग हार सिस्टम को जो डिफाइन करेंगे वो एक हार बेसिस से डिफाइन करेंगे। ठीक है, मीन्स वो जो बेसिस में जो भी एलिमेंट होगा उसके लीनियर कम्बिनेशन से हम लोग हार सिस्टम को जनरेट करेंगे। तो पहले हार बेसिस को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो मेरे पास लेट से कोई भी एक कैपिटल जे है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हम लोग एक हार सिस्टम बनाना चाह रहे हैं ऑफ स्केल कैपिटल जे ऑन द इंटरवल 0 to 1। ठीक है, देन द स्केल कैपिटल जे हार सिस्टम ऑन 0 to 1 इज जनरेटेड बाय क्या होगा? सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लेंगे, हार फंक्शन एंड देन हार स्केलिंग फंक्शन। तो हार फंक्शन क्या होगा? फाई स्मॉल जे के, और स्मॉल जे क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा इस कैपिटल जे से। ये जो कैपिटल जे है उससे उसके इक्वल या उससे बड़ा होगा। और यहाँ पे जो के है वो वैरी करेगा 0 to 2 to the पावर जे माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे जे कौन सा? स्मॉल है। और इसके साथ हम लोग हार स्केलिंग फंक्शन को भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, और इसका स्केल कितना होगा? कैपिटल जे होगा। और यहाँ पे के वैरी करेगा 0 to 2 to the पावर कैपिटल जे माइनस 1 तक। ठीक है, तो ये जो हम लोग डिफाइन किए ये हो गया मेरा हार बेसिस फॉर कि हम लोग अगर हार सिस्टम को जनरेट करना चाहें तो ये उसका बेसिस हो गया। मीन्स इसके लीनियर कम्बिनेशन में हम लोग लिखें हार फंक्शन और हार स्केलिंग फंक्शन के लीनियर कम्बिनेशन में लिख के हम लोग कोई भी हार सिस्टम को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरम क्या बोल रहा है? थ्योरम बोल रहा है कि एक कैपिटल जे है, जे ग्रेटर देन 0, तो हम लोग स्केल जे हार सिस्टम जो भी डिफाइंड होगा 0 to 1 में, मीन्स ये जो सिस्टम से जो भी हार सिस्टम डिफाइन होगा वो कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम होगा 0 to 1 में। मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है? कि वो कंप्लीट भी होगा और साथ में ऑर्थोनॉर्मल भी होगा। ओके, अब हम लोग ये पहले सेकेंड लेक्चर में ही देख चुके हैं कि जो भी मेरे पास हार फंक्शन या हार स्केलिंग फंक्शन है वो क्या होता है? वो ऑर्थोनॉर्मल होता है ऑन आर सेट ऑफ रियल लाइंस में। वो क्या हो रहा है? वो ऑर्थोनॉर्मल होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? 0 to 1 क्या है? 0 to 1 एक सबसेट है ना। 0 to 1 मेरे पास क्या? एक सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर आर का। तो अगर यहाँ कोई ऑर्थोनॉर्मल है इस आर में तो वो 0 to 1 में भी होगा। मीन्स मुझे ऑर्थोनॉर्मलिटी तो चेक ही नहीं करना, क्योंकि वो तो हम लोग पहले ही जान रहे हैं कि हाँ जो भी हार्ड सिस्टम होता है वो ऑर्थोनॉर्मल होता है। तो वहाँ से ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। हम लोग को यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि ये कंप्लीट होगा। यहाँ पे जो मेन टास्क है इस थ्योरम में हम लोग ये प्रूव करेंगे कि ये जो सिस्टम हम लोग अभी जो भी जनरेट करेंगे इससे ये कंप्लीट होगा। और कंप्लीट हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, इस इंटरवल 0 to 1 में एक कंटिन्यूअस फंक्शन हम लोग ले लेंगे। लेट एफ को हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है 0 to 1 में। ठीक है, और ये दिखा देंगे कि उस एफ उस फंक्शन को भी हम लोग इन दोनों सिस्टम से, इन दोनों बेसिस एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं। मीन्स एफ को इसके स्पैन में हम लोग लिख सकते हैं, इसके स्पैनिंग सेट में एफ बिलोंग करता है। ठीक है, हम लोग को वो प्रूव करना है। प्रूफ पे आते हैं। To prove completeness, let us consider a function consider a continuous function fx in 0 to 1। हम लोगों ने क्या कंसीडर किया कि एफ एक्स फंक्शन है इन 0 to 1 इंटरवल। देन एफ एक्स कैन बी expressed
expressed as a linear combination of किसके किसके, तो फाई जे के कॉमा साई जे के कॉमा फाई जे के, वेयर दिस जे स्मॉल जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल जे। ठीक है, मीन्स इसके लीनियर कम्बिनेशन में हम लोग एफ एक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मीन्स अगर इसका जो स्पैनिंग सेट होगा उसमें एफ एक्स बिलोंग करेगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज एफ एक्स बिलोंग्स टू द स्पैनिंग सेट ऑफ फाई जे के साई कैपिटल जे के, वेयर दिस स्मॉल जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस कैपिटल जे। और ये क्या है, कैपिटल जे। ओके, दिस इज द कैपिटल जे। ओके, ठीक है, मुझे ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या गिवन है कि एफ एक्स मेरे पास कंटिन्यूस, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 0 to 1, then for each epsilon greater than 0 there exists small j greater than equals to 0 and a scale small j dyadic step function gjx such that mod fx minus gjx less than epsilon for all x belonging to 0 to 1। हम लोग क्या किया, सिंपली जो एफ एक्स क्या कंटिन्यूअस गिवन है तो हम लोग कंटिन्यूटी का डिफिनेशन लगा दिए और ये दिखाएं कि एक स्केल जे डायडिक स्टेप फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जी जे एक्स, जिसके लिए क्या होगा, एफ एक्स माइनस जी जे एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन। अब क्या करें, हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये x के किसी 0 to 1 में कोई भी हम लोग x का वैल्यू पुट करें ये ऑलवेज होल्ड करेगा। मीन्स अगर हम लोग कोई एक ऐसा x पुट कर रहे हैं जिसमें इसका वैल्यू सुप्रीमम हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, इसका वैल्यू सुप्रीमम हो जाए जी जे एक्स का वैल्यू, फिर भी ये क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। कोई एक ऐसा x भी होगा जिसके लिए ये वैल्यू सुप्रीमम होगा, तो फिर भी ये क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। और ये जो है सुप्रीमम ऑफ दिस, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्म। ये क्या होगा, मैक्सिमम नॉर्म है ना, हम लोग डिफाइन किए हैं, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं, दिस इज द इन्फिनिटी नॉर्म। इन्फिनिटी नॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम नॉर्म भी बोलते हैं। तो मेरे पास एक रिलेशन क्या आ गया कि इसका जो इन्फिनिटी नॉर्म होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ओके, हम लोग उसके बाद ये यूज करते हैं, वी नो दैट कि अगर हम लोग सेकेंड नॉर्म डिफाइन करें, इसका क्या करें, एफ माइनस जी जे का सेकेंड नॉर्म डिफाइन करें। सेकेंड नॉर्म कैसे डिफाइन होता है कि 0 to 1 इंटीग्रल मॉड एफ एक्स माइनस जी जे एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड होल टू द पावर 1/2। ये क्या हो गया, मेरा सेकेंड नॉर्म हो गया। और बाय प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि जो सेकेंड नॉर्म होता है वो इन्फिनिटी नॉर्म से लेस देन इक्वल्स टू होता है। सो दिस इज, इसलिए इसे मैक्सिमम नॉर्म में हम लोग बोलते हैं। मीन्स ये ऑलवेज मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो क्या हो गया, सेकेंड नॉर्म का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, जो मैक्सिमम नॉर्म है उससे छोटा होगा। और हम लोग जानते हैं कि ये जो वैल्यू अभी हम लोग देखें ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। तो यहाँ से हम लोग क्या प्रूव कर लिए कि f माइनस जी जे का जो सेकेंड नॉर्म होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन हम लोग यूज करेंगे, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। अब हम लोग यहाँ तक क्या किए, हम लोग ये दिखा दिए कि जो फंक्शन f है और ये जो स्केल j का जो डायडिक स्टेप फंक्शन है जी जे एक्स, ये क्या हो रहा है, सिमिलर बिहेव कर रहा है। मीन्स अगर हम लोग जी जे एक्स को भी दिखा दें कि अगर वो इसके स्पैन में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि एफ एक्स भी उसके स्पैन में बिलोंग करेगा। ठीक है, एग्जैक्टली हम लोग वही करने वाले। हम लोग क्या करेंगे, अब इस जी जे एक्स को दिखा देंगे कि वो इस स्पैनिंग सेट में बिलोंग कर रहा है। ओके, और इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, स्प्लिटिंग लेमा। ओके, नाउ बाय स्प्लिटिंग लेमा, जी जे एक्स can be written as
कैन बी रिटन एज, क्या हो जाएगा? सो दिस इज जी जे एक्स इज इक्वल्स टू आर जे माइनस वन एक्स प्लस जी जे माइनस वन एक्स लिख सकते हैं। वेयर ये जो आर जे माइनस वन एक्स है उसका वैल्यू क्या होता है? समेसन ओवर के ए जे माइनस वन के एंड देन साइन जे माइनस वन के एक्स। ठीक है, आर क्या होता है यहाँ पे नोटिस क्या करना है कि आर जो होता है वो मेरा लीनियर कम्बिनेशन है हार फंक्शन का। आर क्या है? लीनियर कम्बिनेशन है हार फंक्शन का। ओके, तो अगर हम लोग जी जे एक्स को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं आर जे माइनस वन एक्स प्लस जी जे माइनस वन एक्स, तो ये जो फिर से जो फंक्शन आया जी जे माइनस वन एक्स को सिमिलरली हम लोग फिर से एक्सपेंड कर सकते हैं। सो सिमिलरली क्या कर सकते हैं हम लोग? जी जे माइनस वन एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आर जे माइनस टू एक्स प्लस जी जे माइनस टू एक्स एंड देन फिर से आर के लिए कुछ वैल्यू आएगा तो हम लोग उसे लास्ट में यूज करेंगे। ओके, फिर से हम लोग जी जे माइनस टू के लिए भी लिख सकते हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? जे माइनस टू एक्स इज इक्वल्स टू जे माइनस थ्री एक्स प्लस जी जे माइनस थ्री एक्स एंड सो ऑन। तो हम लोग ये जो प्रोसेस है इसे रिपीट करेंगे, रिपीटिंग दिस प्रोसेस कब तक करेंगे? अप टू जे माइनस कैपिटल जे। ठीक है, जे माइनस कैपिटल जे तक करेंगे इसे प्रोसेस को कंटिन्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जी यहाँ पे क्या था? ये पहला स्टेप था, ये दूसरा, ये तीसरा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? तीसरा था तो यहाँ पे क्या लिखे? माइनस टू, मीन्स वन कम हो रहा है तो ये हो जाएगा स्मॉल जे माइनस जे माइनस कैपिटल जे माइनस वन। इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा जे एक्स इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे जे माइनस टू था तो यहाँ पे जे माइनस थ्री हुआ तो ये हो जाएगा जी कैपिटल जे एक्स प्लस आर कैपिटल जे एक्स। ठीक है, ऐसे लिख लिया। तो हम लोग यहाँ तक इसे कर दिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हंस अगर हम लोगों से पूछा जाए कि जी जे एक्स का वैल्यू बताओ तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सारे को ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आर जे माइनस वन एक्स प्लस इसके जगह क्या लिखेंगे फिर से ये टर्म, तो आर जे माइनस टू एक्स प्लस आर जे माइनस थ्री अप टू ऐसे चलता जाएगा। ये बचेगा आर कैपिटल जे एक्स प्लस जी कैपिटल जे एक्स। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर लिए। ये सारा स्मॉल जे है यहाँ पे मेरा और यहाँ पे कैपिटल जे है। ओके, और इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, इसे समेसन के फॉर्म में लिखते हैं। तो समेसन यहाँ पे क्या है? हम लोग क्या कर रहे हैं? आर एल एक्स डिफाइन कर दे रहे हैं इसे एंड प्लस जी कैपिटल जे एक्स। एल कहाँ से वैरी कर रहा है? तो हम लोग ये जानते हैं कि जो कैपिटल जे है यहाँ पे क्या लिए हम लोग? कैपिटल जे को छोटा क्वांटिटी लिए हैं और स्मॉल जे को बड़ा क्वांटिटी लिए हैं। तो एल इज इक्वल्स टू कैपिटल जे टू कहाँ तक? स्मॉल जे माइनस वन तक जा रहा है। कैपिटल जे टू स्मॉल जे माइनस वन तक जा रहा है ये। ओके, ये डिफाइंड हो गया। और यहाँ पे जो आर एल एक्स का वैल्यू है वो क्या होगा? वेयर आर एल एक्स इज इक्वल्स टू दिस इज समेसन ओवर के, फिर से क्या हो जाएगा? दिस इज ए एल के साई फंक्शन एल के एक्स। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग ये देखें कि जो जी जे एक्स फंक्शन है वो क्या है? दो फंक्शन का सम है। एक क्या है? आर एल एक्स का जो लीनियर कम्बिनेशन है इसका है एंड दूसरा क्या है? जी जे एक्स का है। और ये जो आर एल एक्स हम लोग ये देखें तो ये क्या है? ये हार फंक्शन का लीनियर कम्बिनेशन है इटसेल्फ। तो डायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं? जी जे एक्स क्या है? हार फंक्शन प्लस ये जो जी जे कैपिटल एक्स है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इस फंक्शन के बारे में बात करें जी जे एक्स, ये क्या है? एक डायडिक स्टेप फंक्शन है ऑफ स्केल कैपिटल जे। ठीक है, वो क्या है? डायडिक स्टेप फंक्शन है ऑफ स्केल कैपिटल जे। और हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी डायडिक स्टेप फंक्शन जिस स्केल का है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? स्केलिंग फंक्शन के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं।
ठीक है। मीन्स ये जो जी जे एक्स है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लीनियर कम्बिनेशन ऑफ हार स्केलिंग फंक्शन ऑफ स्केल कैपिटल जे के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप वही करा, इसे बोलो इस इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट क्या है, सिंस जी जे एक्स इज ए डायडिक स्टेप फंक्शन ऑफ स्केल कैपिटल J, hence G capital J x can be expressed as a linear combination of हार स्केलिंग फंक्शन ऑफ स्केल, सेम स्केल का होना चाहिए, ऑफ स्केल कैपिटल जे, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर क्लासेस में। ऑफ स्केल जे मीन्स ये जो है हम लोग जी जे एक्स को क्या कर सकते हैं, इसे बोल सकते हैं स्केल जे ऑफ, जो फंक्शन होगा स्केल जे का उसे लिख देते हैं फाई कैपिटल जे के। मीन्स जो जी जे एक्स है वो खुद एक लीनियर कम्बिनेशन है फाई कैपिटल जे के का, ठीक है। और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जी जे एक्स क्या है, लीनियर कम्बिनेशन हो गया इसका, ये खुद क्या किसका है, एक हार स्केलिंग फंक्शन का, और आर किसका है, एक हार फंक्शन का। मीन्स हम लोग क्या दिखा दिए कि ये जो जी जे एक्स है वो लीनियर कम्बिनेशन है फाई कैपिटल जे के एंड दिस फंक्शन फाई एल के, ठीक है। नेक्स्ट वही हम लोग लिखने वाले हैं। Thus we have shown that GJX belongs to the spanning set of this phi capital J K and then this psi small j k। यहाँ तो ये तो वेरी कर रहा है ना L, तो हम लोग क्या करिए उसके लिए स्मॉल j ले लिए, और स्मॉल j के लिए हम लोग क्या डिफाइन किए थे कि j ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा कैपिटल J के, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जी जे एक्स इसके स्पैन में बिलोंग कर रहा है। बट हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में क्या प्रूफ किए हैं कि सेकेंड नॉर्म ऑफ f एंड जी जेड ये क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। मीन्स जैसे ये जो फंक्शन है जी जे एक्स जैसे बिहेव करेगा वैसा ही फंक्शन एफ एक्स भी बिहेव करेगा। दिस इम्प्लाइज कि एफ एक्स बिलोंग्स टू द स्पैनिंग सेट ऑफ फाई कैपिटल जे के एंड देन साई स्मॉल जे के कैपिटल जे। दिस इम्प्लाइज क्या किया हम लोग, एक कंटिन्यूस फंक्शन जो 0 1 का था वो इसके स्पैनिंग सेट पे बिलोंग करके, इसका ये मतलब हुआ कि हार सिस्टम ऑन 0 1 इज कंप्लीट। ये क्या है, कंप्लीट प्रूफ हो गया, ठीक है। इसके लिए क्या किया हम लोग, कुछ अर्लियर क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूज किए, ठीक है। इसके लिए वीडियोज देख सकते हो पहले का, और हम लोग क्या किए, स्प्लिटिंग लेमा को यूज किए। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रीट हार ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।